पांडव हिंदू रज़्मिया महाभारत के मरकजी किरदार हैं। ये पांडव के कुल 5 बेटे थे जो इसकी 2 बीवियों कुंती और माद्री के वतन से पैदा हुए। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। इन 5 भाइयों की एक बीवी था जिसका नाम द्रौपदी था। इन भाइयों ने मिलकर कौरव से जबरदस्त जंग की और फतहयाब हुए। एक कुरुक्षेत्र जंग कहलाती थी। द्रौपदी पंचाल के राजा द्रौपद की बेटी थी। इनके हुस्न और खूबी का शहरा दूर दूर तक था। कई राजकुमारी से शादी करने के लिए आरज़ूमंद थे, लेकिन राजा द्रौपद को सिवाय अर्जुन के कोई नहीं जचता था। उन्होंने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि द्रौपदी की शादी अर्जुन से होगी। लेकिन जब उन्होंने वारनावत के महल में आग लगने और इसमें पांडव के जल मरने की खबर सुनी तो इन्हें बहुत दुख हुआ। इधर द्रौपदी की शादी के लिए कई राजकुमारों के पैगाम आ रहे थे। मुनासिब पर शौहर चुनना मुश्किल हो गया। आखिर राजा द्रौपद ने स्वयंवर रचाने का फैसला किया। द्रौपदी के स्वयंवर का दिन मुकर्रर किया गया और चारों तरफ ऐलान करवाया गया। इन दिनों पांडव अपनी मां कुंती के साथ भेष बदल कर रह रहे थे। उन्होंने भी द्रौपदी के स्वयंवर का ऐलान सुना और स्वयंवर में जाने का इरादा किया। 5 भाई अपनी मां के साथ पंचाल पहुंचे। स्वयंवर की तैयारियां खूब जोरों शोर से जारी थी। दूर दूर के राजकुमार पंचाल पहुंच रहे थे। स्वयंवर के दिन पांडव ने ब्राह्मणों का भेष बदला और चुपचाप सब से पीछे जाकर बैठ गए। बड़े बड़े नामी सुरमा और राजा महाराजा आए हुए थे। कौरव भी पहुंचे हुए थे। हर शख्स खुद को बहुत खूबसूरत और बहादुर समझ रहा था और इसी ख्याल में था कि द्रौपदी इसके गले में जयमाला डालेगी। मंडप खिचाखच भरा हुआ था। सब लोगों की नजरें इसी दरवाजे की तरफ थी जिससे द्रौपदी ने दाखिल होने वाली थी। सहेलियों के साथ द्रौपदी मंडप में आई। इसकी खूबसूरती देखकर लोग दंग रह गए। उन्होंने जैसा सुना था द्रौपदी को इससे भी बढ़कर पाया। राजा द्रौपद तख्त पर विराजमान थे। बीचों बीच एक बहुत ऊंचा बांस गड़ा हुआ था। इसके ऊपर एक चक्कर घूम रहा था जिसमें एक मछली लटकी हुई थी। नीचे पानी से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन रखा था। शर्त ये थी कि जो शख्स पानी में मछली का अक्स देखते हुए मछली की बाईं आंख में तीर मारेगा, द्रौपदी की शादी इसी से होगी। बड़ी मुश्किल शर्त थी। बारी बारी राजकुमार उठते और कमान पर तीर रखकर पानी में देखते हुए मछली की आंख को छेदने की कोशिश करते, लेकिन किसी का भी तीर निशाने पर ना बैठता। या तो दूर से निकल जाता या पास से। किस्मत आजमाई करने के लिए हर शख्स उठता लेकिन मजबूर होकर अपनी जगह बैठ जाता। मछली चक्कर में जूं की तू घूम रही थी। राजा द्रौपद ने जब ये हालत देखी तो बहुत दुखी हुए। वो हैरान थे कि बहादुरों की इस महफिल में कोई भी ऐसा नहीं जो इस शर्त को पूरा कर सके। इतने में उन्होंने देखा कि खूबरू ब्राह्मण नौजवान चला आ रहा है। इसने बगैर कुछ कहे कमान उठाई, पानी में ताक कर निशाना बांधा और जन से तीर चला दिया। तीर बिजली की तरह लपका और मछली की आंख से पार हो गया। द्रौपदी खुशी से फूली नहीं समाई। फौरन आगे बढ़कर इसने नौजवान के गले में जयमाला डाल दी। स्वयंवर में आए हुए राजकुमार गुस्से से लाल पीले होने लगे। उन्होंने एतराज किया, द्रौपदी की शादी खत्री राजकुमार से होनी चाहिए, ब्राह्मण से नहीं। महफिल में खुलबली मच गई। कुछ लोगों ने लड़ने मरने के लिए अपनी तलवारें सौंत ली, लेकिन बुजुर्गों ने बचा करके इसे समझाने लगे और इसमें नाइंसाफी की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण नौजवान ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया, इसलिए वही द्रौपदी से शादी करने का हकदार है। चुनाचे द्रौपदी की शादी उस ब्राह्मण से कर दी गई। 5 पांडव द्रौपदी के साथ घर लौटे जहां इनकी मां कुंती इंतजार कर रही थी। जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। अर्जुन को मजाक सूझा। उसने बाहर से ही मां को बताया, माँ देखो आज मैं कैसा उम्दा इनाम जीता हूँ। कुंती ने वहीं से जवाब दिया, खुशी की बात है बेटा, जो मिला है अपने भाइयों के साथ मिल बांट लो। पांडव ने ये सुना तो हैरान रह गए कि माँ ने गलती से ये क्या कह दिया। कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो हैरान रह गई, लेकिन मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर लौटाया नहीं जा सकता। कुंती ने 5 बेटों से कहा, जो बात जबान से निकल गई है पूरी होगी।
द्रौपदी तुम पांचों की पत्नी होगी, इसकी रक्षा तुम पांचों पर फर्ज है। राजा द्रौपद स्वयंवर से खुश नहीं था। वो जानना चाहता था कि वो ब्राह्मण नौजवान कौन है, क्या वो सचमुच ब्राह्मण है। लेकिन इसमें राजकुमार जैसी आन और बान कहाँ से आ गई। अगर वो सचमुच ब्राह्मण है तो ऐसी तीरंदाजी कहाँ से सीखी। शायद ब्राह्मण के भेष में खत्री हो। तरह तरह के शुभात राजा द्रौपद के दिल में उठ रहे थे। आखिर उन्होंने खिदमतगार को ब्राह्मण का पता लगाने के लिए भेजा। खिदमतगार पूछता पूछता पांडव के ठिकाने पर पहुंचा और राजदारी से इसने सारी बातों का पता चला लिया। लौटकर इसने राजा द्रौपद को बताया कि वो पांचों ब्राह्मण असल में पांचों पांडव है और जिस ब्राह्मण नौजवान ने स्वयंवर जीता था और जिससे द्रौपदी की शादी हुई थी वो अर्जुन है। राजा द्रौपद की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो समझ गए कि पांडव की मौत की खबर झूठी थी। कहने लगे, मुझे मालूम था तेरे अंदाजी का ऐसा कमाल अर्जुन के सिवा किसी में नहीं है। राजा द्रौपद ने पांडव को बुलाने के लिए आदमी भेजे, लेकिन साथ ही हदायत कर दी कि पांडव को पता ना चले कि राजा द्रौपद को इनके राज का पता चल गया है। जब साधुओं के भेष में पांचों पांडव राजा के महल में पहुंचे तो राजा ने आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल किया। फिर इनसे पूछा कि वो सच सच बताएं कि वो कौन है। युधिष्ठिर ने राजा द्रौपद को सारा किस्सा सुनाया और सबका तारुफ करवाया। रफ्ता रफ्ता ये खबर हस्तिनापुर भी पहुंची कि पांडव जिंदा हैं। लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। वरुण, भीष्म और द्रोणाचार्य की राय से धृतराष्ट्र ने पांडव को घर वापस बुलाने के लिए आदमी भेजे। पांडव के घर लौटने पर कौरव और पांडव में समझौता करा दिया गया। राज को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा कौरव को और दूसरा हिस्सा पांडव को दे दिया गया। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर करार पाई और पांडव की इंद्रप्रस्थ जो आज की दिल्ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी तहरीर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।